Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. First of all, very sorry, there was a slight error on my part. I thought that your examination is on the 17th, actually it is on the 16th. So here I am again with your revised roadmap and your study schedule, that how you have to go about for the last 3 days of your preparation time. Ideally speaking, 2.5 days अगर आज को मैं count करूँ. तो आज 13 को क्या करना है, सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम, थोड़ा सा मैंने बस चेंजेस कर दिया है. सबसे पहला चीज होगा, आज तो आप टेक्स्ट रीडिंग करोगे मैकबेथ का अच्छे से. एक्ट 3, 4 एंड 5. बी वेल वर्स्ड विद द टेक्स्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन आंसर्स. टेक्स्ट को अच्छे से पहले आज आप पढ़िए. 8:30 से 11 बजे तक कोशिश करिए कि आप टेक्स्ट को थरली वेल वर्स्ड हो जाओ एंड देन उसके बाद आज सो जाना. रिटायर बैक टू स्लीप टुडे. टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, ट्राई गेटिंग अप बाय 8. 8 बजे तो आपको पढ़ने बैठ ही जाना है. 7 बजे का अलार्म लगा के आप उठ जाइएगा. 8 से 10:30 में सबसे पहला काम होगा प्रिज्म का टेक्स्ट रीडिंग. प्रिज्म की स्टोरीज को एक बार अच्छे से, स्पेशली आपकी जो लास्ट की स्टोरीज है, लाइक इंडिगो है, मेडिसिन बैग है, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन है, ये सारे कुछ ट्रिकी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद 11:30 AM टू 1 PM, बीच बीच में जो आप ब्रेक देख रहे हो, एक घंटा का मैंने आपको ब्रेक भी दिया है. सो 11:30 टू 1 PM आपको रैप्सडी का टेक्स्ट रीडिंग करना है. बेसिकली जो भी पोएम्स आया है, क्या उसका कोर मीनिंग है, आइडिया है, ट्राई टू ब्रिंग दैट आउट व्हेन यू स्टडिंग. ठीक है. बी वेल वर्स्ड विद द टेक्स्ट फर्स्ट. ये आप करोगे. उसके बाद कल आप 2:30 से पोस्ट योर लंच, 2:30 से गुड टिल 5:30 तक आप पूरा क्रिटिकल एनालिसिस एंड नोट्स रीडिंग करोगे ऑफ मैकबेथ. ठीक है. मैंने जो भी यूट्यूब, आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स का सपोर्ट ले सकते हो, जहां पे मैंने वन शॉट में आपका मैकबेथ डाला है, प्रिज्म को डाला है रिवीजन फॉर्मेट में, रैप्सडी का लॉन्ग फॉर्मेट है. अगर आपको उसका रिवीजन का रिक्वायरमेंट है तो आप सुधीर सर का जाके देख लीजिए. उन्होंने आई थिंक रैप्सडी का परसेंटेज बूस्टर में सब कुछ कवर अप कर दिया है. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन मैकबेथ. मैकबेथ का भी जो मेरा एक्ट 5 बाकी है, 4 वीडियोस मैंने बना दिए हैं. मैं बस उसको पोस्ट करना आप स्टार्ट कर दे रहा हूं. आपको कल तक लगभग पूरा मैकबेथ मिल जाएगा. ठीक है. रिवीजन फॉर्मेट में. सो आप क्रिटिकल एनालिसिस एंड नोट्स रीडिंग करो फॉर मैकबेथ. उसके बाद 7 to 9 ब्रेक लेने के बाद 7 से 9 बजे तक आप मेरे सैंपल पेपर्स को कल सॉल्व करोगे. दैट इज सैंपल पेपर 1, 2 एंड 3. उसका सारा एमसीक्यू, सारा गिव रीजंस, जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर, ट्राई रीडिंग इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, 2 से 3 बार उसको पढ़िए, सो दैट यू गेट द होल्ड ऑन टू हाउ एग्जैक्टली डू यू हैव टू राइट द आंसर. अगर आपको मेरा सैंपल पेपर लेना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको परचेज कर लीजिए. या अगर आपको लगता है आप किसी और का सैंपल पेपर से पढ़ना चाहते हो, दैट टू इज एब्सोल्युटली फाइन, टोटली ऑन टू यू. आपको कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर है. ठीक है. So this is done. You are all set for the 14th February. Now the last day of your preparation will be on the 15th. So on the 15th, what you have to do is, again you will get up by 8. 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाइएगा. 7 बजे उठ के 8 to 10 you will do the critical analysis and notes reading for Rhapsody and Prism. I think ideally आपका 2 घंटा में जो critical analysis वाला portion है वो हो जाना चाहिए. आपको आइडिया मिल जाएगा कि what is the core of a particular poem or a prose. ठीक है. उसके बाद आप 11 बजे से 12 बजे तक क्या कर सकते हो, आप मेरा मैकबेथ के ऊपर जो मैंने YouTube पे लाइव लिया था, आप मेरे लाइव सेक्शन पे जाके वहां पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज हमने किए थे, बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अपना एमसीक्यू में ही नंबर गवा के आ जाओ. आंसर्स तो फिर भी आप लिख लोगे. इट इज द रीजनिंग पोर्शन एंड द एमसीक्यू पोर्शन विच इज क्वाइट ट्रिकी ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो आप वाईटी लाइव देख लेना, मेरा मैकबेथ वाला वीडियो जो मैंने डाला था. उसके बाद आप 2 बजे से 4 बजे तक सैंपल पेपर 3 और 4 को सॉल्व करना. एंड देन 5 से 6:30, 5 to 6:30 यू कैन गो एंड वॉच माई वाईटी लाइव ऑफ प्रिज्म एंड रैप्सडी. ठीक है. प्रिज्म एंड रैप्सडी का भी वाईटी लाइव जो मैंने लिया था उसको आप चेकआउट कर लेना. उसके बाद ठीक 7 बजे, आधा घंटा का ब्रेक के बाद, हम लोग ऑन 15th 7 to 9, 7 से 9 बजे के अंदर अंदर, आइडियली आई ट्राई टू स्क्रैप इट अप विद इन 1.5 hour इटसेल्फ. मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड लिटरेचर का करा दूंगा. दैट इज द आइटम बैंक प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल. वो भी हमें एक आइडिया दे देगा इनटू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू और लुकिंग एट. उसके बाद 10 PM आप क्या कर सकते हो, आप बैठ जाइएगा, क्योंकि वो आपका लास्ट डे होगा करने का. आप सैंपल पेपर 5 को सॉल्व करोगे, एंड वो सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दी सैंपल पेपर 5, अगर आपके हाथ में टाइम या एनर्जी बचता है,
तो आप बैठ के जिन जिन एरियाज पे, जिन जिन पोर्शन पे आपकी गलती हुई थी, जहां जहां आपसे एमसीक्यू गलत हो गया या गिव रीजन नहीं बन पाया फॉर सम रीजन, उसको प्लीज साथ साथ में पेन डाउन भी करते जाना फॉर दिस लास्ट 2.5 days जो आपके हाथ में है, ठीक है। एंड उसको अच्छे से गो थ्रू करना, रिफ्लेक्ट बैक करना कि मैंने क्या सोचा और एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में वो लगेगा, दैट यू हैव टू डू। एंड देन कम्स योर डे ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज 17 February। सुबह आप 7:30 बजे तक उठ जाइएगा, कोशिश करिएगा। एंड यूट्यूब पे आई एम गोइंग टू पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन। देखिए मैं आज के आज तो नहीं डालूंगा, आई डोंट वांट यू टू गैम्बल विथ योर लिटरेचर पेपर। इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ बता दो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, all we can do is make you prepared for the worst, and that is what we are here for। तो मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, लेकिन वो भी मैं मान लीजिए आपको 15th इवनिंग में ही आके दूंगा, ताकि आप 16th को सुबह उसको चेक कर सको या देख सको, ठीक है। उससे पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं कि आपको खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं और आप वही करके चले जाओ, कल को आके फिर मुझे गाली दोगे कि ये नहीं आया, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है, तुम ऐसा पढ़ाते हो, आपने तो ये बोला था, ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट, ठीक है। मुझे वो सब नहीं करना है। मैं आपको फिर भी इंपॉर्टेंट एरियाज बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, नॉट गारंटी क्या आएगा, बट प्रोबेबिलिटी है कि शायद उन एरियाज को टच किया जाना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस है हमें, ठीक है। सो वो बता दिया जाएगा अलोंग साइड। वंस अगेन, जहां जहां पे आपकी गलती हुई थी, जहां जहां पे आपकी गलती हुई थी, जिन जिन एरियाज में आप लैक कर रहे थे या आप अटक गए थे, बीट एमसीक्यू, गिव रीजन या कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, उसको एक बार आप चेकआउट करके उस 3 घंटा में रिविजन को रैप अप करके 11 बजे के बाद यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग। इफ यू वांट टू स्कोर 100 इन लिटरेचर, यू हैव टू मेंटेन योर काम। अगर आप लास्ट मिनट तक 1:30 बजे तक अगर पढ़ते ही रहोगे, 1 सवा 1 बजे तक, 1:30 बजे तक कि क्या है, तो फिर आपका लिटरेचर पेपर भी खराब ही जाएगा। लैंग्वेज के साथ जो हुआ अब भूल जाइए, आगे की तैयारी कीजिए। वी शुड ऑलवेज मूव ऑन इन लाइफ। एक में गलती हुआ है, दूसरा में नहीं करते। लेट्स ट्राई टू मेक अमेंड विथ अदर पेपर्स। दैट इज व्हाट माय टेक इज, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई होप यू आर लाइकिंग माय कंटेंट। इफ यू आर, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।